हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में डिकोड फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिकोड फंक्शन होता है क्या। तो ओरेकल में डिकोड एक फंक्शन है जो मैचिंग कंडीशन पे काम करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसा काम करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यदि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो उसका डिपार्टमेंट नेम सेल्स हो जाए। यदि डिपार्टमेंट आईडी 20 हो तो उसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हो जाए। या फिर डिपार्टमेंट आईडी 30 हो तो डिपार्टमेंट नेम एचआर हो जाए। तो इसे हम डिकोड फंक्शन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, डिकोड, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, उसके बाद सर्च वन रिजल्ट वन, उसी तरह से सर्च टू रिजल्ट टू, उसी तरह से आगे सर्च थ्री रिजल्ट थ्री और आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में दे देंगे डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब है कि किस कॉलम के वैल्यू को आप कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को कंपेयर करके डिपार्टमेंट नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी। नेक्स्ट हमारा है सर्च वन रिजल्ट वन। तो जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च वन में आ जाएगा और अगर ये वैल्यू मैच कर जाएगा तो इसका रिटर्न क्या आना चाहिए वो रिजल्ट वन में दे देंगे। उसी तरह से यहाँ पे सर्च टू रिजल्ट टू में दे देंगे और लास्ट में अगर कोई मैच नहीं किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू में दे देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, उसके बाद यहाँ पे लगाएं डिकोड फंक्शन और डिकोड किसको करना है, डिपार्टमेंट आईडी को। और यहाँ पे बता दें कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 होगा उसका डिपार्टमेंट नेम सेल्स हो जाए, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हो जाए, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 हो उसका डिपार्टमेंट नेम एचआर हो जाए और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 40 हो उसका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगा दिए एज डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पे डिकोड करेगा। जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 होगा उसका डिपार्टमेंट नेम सेल्स कर देगा, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 होगा उसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग कर देगा, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 होगा उसका डिपार्टमेंट नेम एचआर कर देगा, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 40 होगा उसका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे देंगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस को करेंगे क्लोज। इसके बाद इसके अंदर देंगे कॉलम का नेम, तो यहाँ से दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप डाल देते हैं नंबर। नेक्स्ट कॉलम दे देते हैं नेम और इसका डेटा टाइप डालते हैं वायर टू और इसका साइज देते हैं 50। नेक्स्ट कॉलम दे देते हैं डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप डालते हैं नंबर। अब इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से नीचे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम बता देंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो इसका एम्प्लॉय आईडी में डाल देता हूँ 1, इसका नेम डाल देता हूँ मैं छोटू और डिपार्टमेंट आईडी डाल देता हूँ 10। उसी तरह से मैं इस लाइन को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। इसका एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ 2, नेम यहाँ से कर देता हूँ माही और इसका डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ 20। फिर से नीचे करता हूँ पेस्ट, इसका एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ 3, नेम यहाँ पे डाल देता हूँ मोनू और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डाल देता हूँ 30। नेक्स्ट मैं फिर से कर लेता हूँ पेस्ट, इसका एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ 4, नेम यहाँ पे डाल देता हूँ विशाल और इसका डिपार्टमेंट आईडी रहने देते हैं 10। नेक्स्ट यहाँ से करते हैं पेस्ट, इसका एम्प्लॉय आईडी करते हैं 5 और यहाँ से नेम डाल देते हैं विजय और डिपार्टमेंट आईडी कर देता हूँ 40। फिर से मैं कर लेता हूँ पेस्ट, इसका एम्प्लॉय आईडी करता हूँ 6 और इसका मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ प्रवीर और डिपार्टमेंट आईडी करता हूँ 50। नेक्स्ट फिर से कर लेता हूँ पेस्ट, इसका एम्प्लॉय आईडी करता हूँ 7, नेम यहाँ से डाल देता हूँ विवेक और डिपार्टमेंट आईडी 10 ही रहने देते हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पे डिकोड फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी को, उसके बाद नेम को, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी को, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं डिकोड। किसको डिकोड करना है? तो डिपार्टमेंट आईडी को। तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे हम क्या डिकोड करते हैं कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 1 हो उसका डिपार्टमेंट नेम हो जाए सेल्स। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ से कर देंगे मार्केटिंग। नेक्स्ट यहाँ से जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 हो उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ से कर देंगे HR। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, और टेबल का नेम दे देंगे एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद लगाएगा डिकोड फंक्शन, किस पे लगाएगा? तो डिपार्टमेंट आईडी पे। और यहाँ पे डिकोड करेगा कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो उसका डिपार्टमेंट नेम हो जाए सेल्स, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसका डिपार्टमेंट नेम हो जाए मार्केटिंग, और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 हो उसका डिपार्टमेंट नेम हो जाए HR। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 था उसका सेल्स आ गया, जिसका 20 था मार्केटिंग आ गया, जिसका 30 था HR आ गया, जिसका 10 था सेल्स आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं 40 और 50 किसी से भी मैच नहीं किया, तो यहाँ पे क्या किया इसने, नल कर दिया। आप यहाँ पे कॉलम एलियास भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम एलियास लगाता हूँ डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद अब यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं अब ये डिपार्टमेंट नेम आ चुका है। तो इस तरह से हमारा डिकोड फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारा है डिकोड फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, एक डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है कि अगर कोई इसमें से मैच ना करे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न कर दे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। उसके बाद यहाँ पे डिकोड किए हैं डिपार्टमेंट आईडी को कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो उसका डिपार्टमेंट नेम सेल्स हो जाए, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हो जाए, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 हो उसका डिपार्टमेंट नेम HR हो जाए। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिए अननोन, कि अगर कोई भी मैच ना करे तो यहाँ पे अननोन आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास किया एज डिपार्टमेंट नेम, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, जिसका 10 रहेगा उसको सेल्स कर देगा, 20 रहेगा मार्केटिंग कर देगा, जिसका 30 रहेगा उसको HR कर देगा, और जो मैच नहीं करेगा उसकी जगह अननोन कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 था उसको सेल्स कर दिया, जिसका 20 था मार्केटिंग कर दिया, जिसका 30 था उसको HR कर दिया, फिर से यहाँ पे 10 था तो उसको सेल्स कर दिया, और यहाँ पे 40 और 50 किसी से भी मैच नहीं किया, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अननोन आ गया। इसके पिछले वाले में हमने देखा था कि जो यहाँ पे मैच नहीं किया था उसके जगह क्या आ रहा था, नल आ रहा था। तो चलिए इसे भी SQL डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसको मैं पहले यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, कि जिसका 10 हो वो सेल्स आ जाए, जिसका 20 हो मार्केटिंग आ जाए, जिसका 30 हो HR आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो यहाँ पे मैच ना करे उसको यहाँ पे पास करता हूँ अननोन। तो ये क्या करेगा, जो जो मैच नहीं करेगा उसके जगह पे क्या करेगा, अननोन कर देगा। यहाँ पे आप अननोन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 40 और 50 किसी से भी मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अननोन। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका 10 था सेल्स आ गया, 20 था मार्केटिंग आ गया, 30 था HR आ गया, और यहाँ पे 40 और 50 की जगह अननोन आ गया। तो इस तरह से हमारा डिफॉल्ट वैल्यू काम करता है। नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड डिकोड। तो जब हमें डिकोड फंक्शन के अंदर डिकोड फंक्शन का यूज करना होता है तो उसे नेस्टेड डिकोड कहते हैं। जैसे मैं ऐसा चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी जिसका 10 है उसका डिपार्टमेंट नेम सेल्स आ जाए, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1, 2 और 3 यानी 3 टाइम्स है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है और एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका डिपार्टमेंट नेम सीनियर सेल्स आ जाए, और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 और एम्प्लॉय आईडी 4 है उसका डिपार्टमेंट नेम जूनियर सेल्स आ जाए। तो इसमें हमें नेस्टेड डिकोड की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी पे डिकोड लगा दिए। क्या डिकोड लगाएं, तो जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है उसको हम फिर से डिकोड कर रहे हैं, और उसके अंदर हम दे दिए कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 हो उसको सीनियर सेल्स कर दो, और जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 हो उसको जूनियर सेल्स कर दो। और उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए सेल्स। उसी तरह मैं नेक्स्ट कर दिया कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसको मार्केटिंग कर दो, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 हो उसका डिपार्टमेंट नेम HR कर दो, और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 40 हो उसका डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस कर दो।
और इसके अलावा और कुछ है तो उसको अननोन कर दो। उसके बाद यहाँ पे कॉलम में लेस लगाएं एम्प्लॉय कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम बता दिए एम्प्लॉय। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी को सर्च करेगा 10। उसके बाद यहाँ पे देखेगा कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है उसको सीनियर सेल्स कर देते हैं, जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 है उसको जूनियर सेल्स कर देते हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट आईडी सेल्स दे दिए कि 1 और 4 के अलावा जो भी है उसको सेल्स कर दो। उसके बाद जिसका 20 रहेगा उसको मार्केटिंग कर देगा, जिसका 30 है उसको एचआर कर देगा, जिसका 40 है उसको फाइनेंस कर देगा। और डिफॉल्ट वैल्यू में हम डाल दिए यहाँ पे अननोन। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ यहाँ से पेस्ट। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 10 10 10 3 टाइम्स है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है और एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे सीनियर सेल्स हो जाए, और जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है और एम्प्लॉय आईडी 4 है उसका डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे जूनियर सेल्स आ जाए। तो चलिए इसमें हम नेस्टेड डिकोड लगाते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हो गया 10। तो यहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है तो उसको मैं करता हूँ डिकोड। तो यहाँ पे लिखेंगे डिकोड और उसके बाद सेल्स को डालेंगे ब्रैकेट में। तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे किसको डिकोड करना है, तो एम्प्लॉय आईडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पे बता देंगे कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 हो उसको कर दो यहाँ से क्या, सीनियर सेल्स। तो यहाँ से लिखेंगे सीनियर सेल्स। उसके बाद यहाँ से कॉमा देंगे और बता देंगे कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 हो उसको कर दो यहाँ से जूनियर सेल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे जूनियर सेल्स। उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा। तो यहाँ से क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी को डिकोड करेगा और उसके बाद यहाँ पे देखेगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो और एम्प्लॉय आईडी 1 हो उसको कर दो सीनियर सेल्स। फिर यहाँ से देखेगा कि जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 हो और एम्प्लॉय आईडी 4 हो उसको कर दो जूनियर सेल्स। और उसके बाद जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 और 4 नहीं हो उसको कर दो सिर्फ सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट आईडी 20 हो उसको मार्केटिंग कर दो, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 30 है उसको एचआर कर दो, और जो इन सभी में से मैच ना करे उसको अननोन कर दो। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 और एम्प्लॉय आईडी 1 था उसको कर दिया यहाँ से सीनियर सेल्स, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 10 था और एम्प्लॉय आईडी 4 था उसको कर दिया जूनियर सेल्स, और जो यहाँ से मैच नहीं किया उसको सिर्फ कर दिया यहाँ से सेल्स। और यहाँ पे जिसका 20 था कर दिया मार्केटिंग, जिसका 30 था उसको कर दिया एचआर, और जिसका 40 और 50 था उसको कर दिया अननोन। तो इस तरह से हमारा डिकोड फंक्शन काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।